टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एआरओ रिजल्ट की। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कमेंट कर रहे हैं और 2-3 दिनों से इसको लेकर के सूचनाएं बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही हैं। तो फाइनली सूत्रों के हवाले से बिल्कुल सॉलिड अपडेट मिल गई है आरओ रिजल्ट को लेकर के। और जहां पर पहले ये जानकारी दी जा रही थी कि आरओ का रिजल्ट इस महीने लास्ट में आएगा, वहीं पर ताजा अपडेट ये है कि आरओ का जो रिजल्ट है उसको लेकर के आज या कल में मीटिंग होने वाली है और संभावना है कि आज या कल में ही आरओ का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का जो इंतजार है वो 48 घंटों के अंदर समाप्त हो जाएगा। 48 नहीं और इसको 36 घंटे कर दीजिए, आज या कल में ही आ जाएगा, शाम तक, परसों रात में थोड़ी आएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो आज या कल में जारी हो जाएगा, संभावना आज की भी है। आज भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिजल्ट को लेकर के मीटिंग है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कहीं कोई समस्या नहीं हुई तो ये रिजल्ट आज भी जारी हो सकता है। वहीं पर हम बात करें आरओ में कुल कितने पद हैं, तो इसको लेकर के मैंने हमेशा आप लोगों को जानकारी दी थी 545 पद के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, इतना भी ठीक है। और आरओ की नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी अगले साल और 545 पदों के लिए ये रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। और जो भी कट ऑफ को लेकर के तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लेकिन अब मैं लास्ट समय नहीं बताऊंगा। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनका अच्छा है या अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके बाद में विद्यार्थी अपना मेंस की तैयारी करें। और मेंस में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने कई बार बताया है कि इसमें सामान्य अध्ययन का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है। आरओ मेंस में प्री में तो होता है सब कुछ, वही सब कुछ है, लेकिन मेंस में नहीं। मेंस में ज्यादातर जो 3 पेपर होते हैं 4 में से, वो हिंदी को लेकर के ही होते हैं। और हिंदी में खास तौर से आप लोग पत्र लेखन की तैयारी करिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ना ही मात्रात्मक त्रुटि होनी चाहिए, ना ही प्रोफार्मा में कोई गलती होनी चाहिए, ना ही लेखनी में कोई गलती हो। सुंदर राइटिंग बना करके बिल्कुल छाप दीजिए। निबंध को लेकर के भी उसमें जहां से भी आप निबंध की तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ जो डेटा है वो आप अपनी तरफ से नए ऐड करिए। जो भी नए डेटा है किसी घटना को लेकर के, चाहे वो किसानों की समस्याओं को लेकर के हो, आपदा को लेकर के हो, इस बीच में बहुत सारी आपदाएं भी हुई हैं। और थोड़ा सा हट करके रखिए, लिखिएगा जहां से भी निबंध आप लोग तैयारी कर रहे हो। ऐसा ना करिएगा कि एक ही नोट से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सबने वही छाप दिया, तो एग्जामिनर के दिमाग में बात आ जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग उसमें जो मैंने बताया आप लोगों को कि बदलाव अवश्य करिएगा, अपना डाटा उसमें जरूर लगाइए। तो जो शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र जो सारणीकृत आता है, संक्षिप्त करने के लिए जो पैराग्राफ आता है 1/3 में जिसको लिखना होता है, सबका अच्छे से आप लोग अभ्यास कर लीजिए। निबंध में भी निबंध में बहुत अंतर आ जाता है किसी किसी विद्यार्थी में। उतना अंतर जीएस में नहीं आता है। जीएस वाला जो पेपर होता है उसमें उतना अंतर नहीं आता है जितना निबंध में आ जाता है और हिंदी में आ जाता है। और अगर यहाँ से फिसल गए तो फिर पूरी मेरिट से फिसल गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चयनित शिक्षकों को टीईटी से राहत दे सकती है सरकार। ये देख सकते हैं, लिखा टीईटी से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाशने में जुटी है सरकार। लिखा है कि शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक चिंतित हैं और प्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को राहत देने के विकल्प तलाश रही है जिन्हें बिना टीईटी के नियुक्त किया गया था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है और जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होने वाली है। न्याय विभाग से भी इस विषय पर राय ली जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, अन्य राज्यों के रुख को परखने और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को सेवा में बने रहना और पदोन्नति पाना तभी संभव होगा जब वे टीईटी पास करेंगे और यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। इस फैसले के बाद से प्रदेश के लाखों शिक्षक असमंजस में हैं। कुछ शिक्षक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के राहत की मांग कर चुके हैं और शिक्षकों का कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत छूट दी गई थी। अब वे शिक्षक चाहते हैं कि राज्य सरकार उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे और आवश्यकता पड़ने पर नियमों या अधिनियम में संशोधन कराए ताकि पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है जिन्होंने अब तक टीईटी पास नहीं किया है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार विचार करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टीईटी का विज्ञापन आने वाला है उसकी परीक्षा की तैयारियां भी ये पुराने शिक्षक करें।
सरकार करे, मैं इसके पक्ष में हूँ, पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, जो भी रास्ता निकाल सकती है वो भी निकाले। लेकिन इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ढेरों ऑर्डर आ चुके हैं जिसमें सरकार विवश रही है। जब शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था तब सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। इसी तरीके से जब प्राथमिक से बीएड को बाहर किया गया तो सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, और ये रास्ता तलाशते ही सरकार रह गई थी, और रास्ता तलाशने में बहुत देर हो चुकी थी। अगली सूचना है, जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, एलटी ग्रेड को लेकर के भी, प्रवक्ता भर्ती को लेकर के भी। और ये देख सकते हैं, जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। और विद्यार्थियों का कहना है कि पहले बीएड लागू नहीं था जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में, अब बीएड लागू कर दिया गया है, और अचानक से बीएड लागू हो गया तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि वो भर्ती से बाहर हो गए हैं। लिखा है इसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जेआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया संशोधन करते हुए योग्यता बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है, और 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जेआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी, अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई है। अगली जो सूचना है वो आउटसोर्सिंग को लेकर के है। सरकार इस समय ताबड़तोड़ संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती कर रही है। संविदा पर भर्ती करने को लेकर के सरकार तो एक नया आउटसोर्सिंग निगम बनाने जा रही है, और वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो उसका अखिलेश यादव ने यहाँ पर विरोध किया है, और सही बात है, आउटसोर्सिंग भर्तियां नहीं होनी चाहिए। लोगों का शोषण तो होता ही है, जो लोग काम करते हैं उनको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं होती है, किसी तरीके की सुरक्षा नहीं होती है, साथ में ये लोग ढंग से काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि कम पैसा मिलता है तो इनका मन भी नहीं लगता है, और करप्शन भी होता है इनके द्वारा। लिखा है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। हमारी सरकार पक्की नौकरी के साथ ही पूरा आरक्षण देगी। गोमती रिवर फ्रंट पर सोने के सिंहासन के साथ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा की स्थापना का वादा भी किया। अगली जो सूचना है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों की भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, और इससे मध्य प्रदेश के युवाओं में नाराजगी है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में लगभग 7,500 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। मध्य प्रदेश की भर्तियों में अगर आप आवेदन करेंगे दूसरे राज्य के विद्यार्थी या मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, तो वहां के रोजगार कार्यालय में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। इसका विरोध हुआ था पिछले साल, मामला कोर्ट चला गया था, कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए छूट दे दी गई है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, वो सीधे आवेदन कर सकते हैं। और जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें भी यही लिखा हुआ है, इसीलिए वहां पर इसका विरोध हो रहा है। लिखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। ईएसबी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इधर नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी है, और युवाओं का कहना है कि यह गलत है। इस शर्त के हटने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर कम होंगे। पिछली भर्ती में यह नियम लागू था। लिखा, गौरतलब है कि 2017 से लेकर के अब तक तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में जीवित रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य थी, और हाल ही में समूह 2 और उप समूह 3 की भर्ती में भी यह शर्त लागू थी। हालांकि ईएसबी के अधिकारियों का तर्क है कि पुलिस मुख्यालय से जो नियम मिले हैं उसमें रोजगार पंजीयन की शर्त का प्रावधान नहीं है, और ये हुआ है हाईकोर्ट की वजह से। उसको लेकर के यहाँ अलग से भी जानकारी दी गई है। एमपीपीएससी भर्तियों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को, ये एमपीपीएससी की भर्तियों की बात हो रही, ईएसबी की नहीं। लिखा है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आवेदन के समय पंजीयन अनिवार्य नहीं, लेकिन इंटरव्यू के पहले मध्य प्रदेश निवासियों के लिए है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, और अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी मध्य प्रदेश में पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता, वे किसी भी जिले में पंजीयन करवा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और फिलहाल अभी किसी भी राज्य के विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।